the PCOS. PCOS is the polycystic ovarian syndrome. Again, that is a very famous disease among the teenage girls. अभी कोई भी जाएगा, मैक्सिमम पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, पीरियड्स नहीं हो गए, हो रहे हैं, गायनेक बोलेंगे ठीक है एक सोनोग्राफी करवाते हैं, दैट लैंड अप विद द PCOS. So it's very common thing. So let's read about it. So mainly this is occurring, this is a hormonal disorder which is in the young girls and the women of the reproductive age. So basically age of 18 to 44 के बीच में अभी it's a like very common disease, and mainly it comes up with the increased weight, stress, हमारा जो work style है, हमारा जो routine है ना, ब्रेकफास्ट टाइम पे करना है, लंच की जगह ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेकफास्ट हमारा लंच की जगह हम लोग डिनर ही करते हैं डायरेक्ट, तो जो आप लोगों का पूरा हैबिट है, जो स्केड्यूल है, सो दैट थिंग्स कम विद दैट ओनली. So about 1 in every 10 to 15 women suffers with the PCOS. So can you see here, like this is the some kind of healthy ovary and this is some kind of polycystic. ये देखो छोटी छोटी सी cysts बन गई है ना यहाँ पे, तो this is some kind of changes. These are the pathological changes इसको हम बोलते हैं, ठीक है. So that occurs in the normal healthy ovaries. So that causes the PCOS. So इसका causes क्या क्या हो सकता है? High level of androgens. Androgens is a kind of male hormones which present in female also, but in a particular level. But if the level of that increases, so that can give this kind of disease. And high level of insulin and obesity and hereditary भी होता है, and some kind of low grade inflammation. So mainly अभी के scenario में that is because of that high level of insulin and the obesity. That is the main cause in the young female, as well as the stress and the lifestyle, stress level, anxiety जो रहता है, don't know why, but उसकी वजह से stress. पता नहीं अभी हम लोग जब तुम्हारी एज में थे, लाइक मैं उतनी भी बड़ी नहीं हूँ तुम लोगों से, बट हम लोग नहीं समझते थे कि क्या स्ट्रेस होता है. आज के बच्चों को देखो, हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी में हैं, पता नहीं किस चीज़ का डिप्रेशन है, किस चीज़ का एंजाइटी, आई डोंट नो. इतना तो कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो, कुछ ऐसा भी नहीं हो रहा है, वो है अभी. नाउ देन PCOS की कॉमन साइन सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? तो मेन इंपॉर्टेंट जो हमको पता चलता है, इरेगुलर और प्रोलॉन्ग पीरियड. So mainly diagnosis occur on that symptom basis of the symptom only, irregular and prolonged period. Then fluid filled sacs of cyst, जो मैंने तुमको डायग्राम में बताया है ना, one is the healthy ovary, one is the ovary with the multiple cysts. तो वो होता है. then extra growth और unwanted growth on the face. तो फेस पे फेशियल हेयर्स का ग्रोथ होने लग जाता है, हेयर लॉस होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है. And then see these all are the signs because of some hormonal imbalancing. ठीक है, तो ये सारे साइन सिम्टम्स उनको देखने को मिलते हैं. Then excessive cramping and bloating, बहुत ज़्यादा bloating, बहुत ज़्यादा ऐसा retention kind of feel होता है. So that is because of this PCOS symptom. Then acne and other skin problems, skin पे acne हो सकते हैं. Then psychological stress and depression. तुमको खुद को बहुत स्ट्रेस फील होगा, and that can be because of missed period also. ठीक है, पीरियड्स नहीं हुए, दैट ऑल्सो गिव यू सम काइंड ऑफ स्ट्रेस. देन फटीग फील होता है, वी डोंट फील ऐसा हेल्दी, फ्रेश नहीं फील करते हैं, दैट कैन ऑल्सो हैपन. देन पैल्विक पेन हो सकता है एंड रैपिड वेट गेन. तो हमेशा ये याद रखना, PCOS का ये देयर इज सम काइंड ऑफ ऐसा है, आपका वेट ज़्यादा है, दैट कैन गिव्स यू PCOS. ठीक है, और PCOS में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वेट बहुत धीरे लॉस होता है. ठीक है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है. अगेन देयर बिकम ए सम विशियस साइकिल. आपका वेट ज़्यादा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप वेट कम करना चाह रहे हो, बट इस डिजीज का एक साइन सिम्टम ये है कि आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा. तो आपको क्या करना है कि आपका डाइट बहुत आपको मेंटेन रखना है, एज वेल एज आपको एक्सरसाइजेस करनी है टू प्रिवेंट दिस थिंग. क्लियर है ना इतना सबको? बिकॉज क्या है कि वेट की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और जो ये आपको डिजीज हुई PCOS है उसकी वजह से वेट बढ़ रहा है. तो दोनों चीजें आपको मेंटेन करनी पड़ेगी. फॉर दैट यू नीड टू वर्क अ लॉट. So now what you can do some dietary modification for that PCOS. It's almost same for all menstrual disorders. Like you can increase use of turmeric.
काफ़ी लोग होते हैं दे डोंट यूज टर्मरिक इनफैक्ट इन वेजिटेबल्स और सो वी शुड ईट इट. And omega-3 acids, vitamin D and calcium, because in PCOS ना there is vitamin D deficiency. तो इंडिया में सबसे बेस्ट सोर्स है सनलाइट. तो अगर नहीं भी टाइम मिलता है मॉर्निंग टाइम, इनफैक्ट 10 o'clock 11 o'clock जब भी, तो एक्सपोज योरसेल्फ इन सन. और एल्स वॉक करना है तो थोड़ा सा हल्का सनलाइट में करो. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू increase of this level. Then you can start with the magnesium. मैंने बोला कि like banana is a good source for the magnesium and the potassium. So you can start eating this thing. And the B vitamins. You can start with the although B vitamins तो better है कि जो भी तुम्हारा घर वाली जो भी चीज़ें है बनाना में भी रहता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, तो घर का बना हुआ जो भी खाओगे ना that is good for you. No outside food, no junk food. Now lifestyle changes, what you can do, save, maintain healthy weight आपको करना है. For that you need to do आपका exercises करो. For as a symptom of that there can be some anxiety, depression. For that you can start doing some meditation. You should keep with your regular health checkups. ठीक है, because कई बार होता है हम सोचते हैं अरे नहीं अभी तो सब सही है हमको नहीं जाना डॉक्टर के पास. It's not like that. If you have some proper diagnosed some problem, so better when you ask your doctor for the follow-ups, better to go just consult with her. आप बात करो, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम है, then also you should go for the regular health checkups. Please don't avoid that thing. Then exercise to re-energize. For cramps you can do some simple stretches, that also you can do. And smoking and alcohol you should quit. Now that is a amenorrhea. So we read about two things. One is the PCOS. Then हमने PMS के बारे में पढ़ा. Now another problem can be a amenorrhea. Amenorrhea means no periods. कोई periods है ही नहीं. मतलब काफी 2 months हो गए 3 months हो गए वहाँ पे periods हो ही नहीं रहे. So 5% जो females है that can affect with this kind of problem. So this can be of two types. There can be some natural causes also. Like suppose some lactating mother, she can also have some amenorrhea. Pregnancy, during pregnancy there can be amenorrhea, but we need to work on that. Like some kind of, mainly these are the hormonal imbalancing अगर है तो उसकी वजह से कोई amenorrhea हो रहा है तो we should consult some gynecologist. Then mainly is the PCOS and the thyroid disorders. Mainly hypothyroidism जो रहता है उसके अंदर abscess of menses रहता है, amenorrhea present रहता है. So that we should like treatment will be the some kind of hormonal replacement therapies are there, and mainly the lifestyle changes, do exercise, do changes in your diet, everything. ठीक है, तो this way you can treat it. Next is the dysmenorrhea. Dysmenorrhea is the menstrual cramps. तो sometimes this is like not a kind of disease, because maximum लोग they can feel this kind of cramps, but sometimes अगर ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया, देयर आर टू काइंड. प्राइमरी मीन्स अगर ओरिजिनल लाइक नेचुरल है सब लोगों को अगर हो रहा है दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ सम इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, दैट इज नॉर्मल. बट इफ इट्स बिकॉज ऑफ एंड्रोमेट्रोसिस, ठीक है, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या फिर पीआईडी, मीन्स अगर यूट्रस के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है वहाँ पे जो यूट्रस की लेयर्स होती है, अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है या फिर पेल्विस के अंदर कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो रही है, उसकी वजह से यू कैन फील सम काइंड ऑफ डिफिकल्ट मेंसुरेशन. सो एट दैट टाइम यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. डोंट अवॉइड इट. ऐसा नहीं कि ठीक है अभी पीरियड्स है 2-3 दिन होगा, जैसे मैम ने मूवी दिखा उसमें बोल रही थी कि अभी ठीक है 2 दिन त्रास होगा 3 दिन त्रास होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि लाइक सी हमको अपनी बॉडी के बारे में पता होता है. आई टेल टू ईच माई पेशेंट कि एवरी टाइम आवर बॉडी गिव्स अस सम सिग्नल्स. अगर हमने उस चीज़ को समझ लिया तो वी आर सेफ. अगर हमने नहीं समझा, हमने उन सिग्नल्स को अवॉइड करा, तो अगर आपकी बॉडी को कोई पेन हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि दिस टाइम दिस साइन एंड सिम्टम इज डिफरेंट फ्रॉम माई अदर साइकिल्स. ठीक है, मंथली पीरियड्स होते हैं, हर मंथ में कुछ ना कुछ साइन सिम्टम सेम रहता है, बट sometime if you feel like this is something abnormal, so better to consult some good gynecologist. आप consult करो उस time, don't avoid that thing.
okay, so that we can like early diagnose the thing. और अगर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, वो बोलेगी कि ठीक है सब कुछ ठीक है, so that is also good ना, but we'll just clear our doubt. ट्रीटमेंट मैक्सिमम तुम लोग सबके ट्रीटमेंट में तुम लोग ये देखोगे, लाइक जो भी आप लोग रिलीविंग पेन वगैरह के लिए मैनी पीपल दे टेक पेन किलर्स, आइबुप्रोफेन, या फिर टू डिक्रीज दैट क्रैम्स दे टेक मेफ्टालिस्पाज, एंटी स्पाज्मोटिक दे टेक, बट मैक्सिमम देखो तुम लोग डाइट एंड एक्सरसाइज, supplements you can have, that is like herbal supplements you can have, home remedies. तो that जब हम किसी भी चीज को like conservatively we can treat. Conservatively means if we just change our lifestyle, if we change our diet, if we change our daily routine, तो better to go with that only. इतने सब झगड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है ना, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू करो, डाइटरी मॉडिफिकेशन मतलब करो थोड़ा सा, तो होप सो नेक्स्ट मंथ से मेरे पास वो लीव एप्लीकेशन ज़्यादा कम हो जाएंगी कि बिकॉज ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू अटेंड द लेक्चर्स. ठीक है. सो मेनोरेजिया दैट इज सम काइंड ऑफ हेवी पीरियड्स, सो दैट इज अगेन affect some kind of like physical, emotional and our social life. इसका again reason can be the fibroids, polyps, ये सब हो सकते हैं, PCOS, thyroid diseases, same all those diseases. Like every like female is different, their response to some things are different. कुछ लोगों को होता है because of the thyroid, because of the PCOS या फिर कुछ और problem है उसकी वजह से, some have absence of periods, some have heavy periods, some have painful periods. So सबके body का presentation can be different. तो you should not like compare the things. कई बार होता है हम लोग बोलते हैं अच्छा हाँ मुझे भी PCOS बोला है, मुझे भी ऐसा हो रहा है, तो don't like be your own doctor. ऐसा नहीं एक दूसरे से कंसल्ट करके अपने आप, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जाओ एंड कंसल्ट करो. So again treatment for the same things, you just increase your iron rich diet, iron supplements, you can like doctor suggested medications also you can start for the same thing. And then polymenorrhea, that is the frequent periods. जैसे मैंने बोला कि like cycle is normal is 25 to in between the 38 days, but 20 days 21 days में ही अगर बार बार periods हो रहे हैं तो again that is a kind of polymenorrhea, frequent periods. तो उसकी वजह से क्या है कि that your body is indicating like something is abnormal, something is going abnormal in your body and you should consult the things. Otherwise क्या होगा, बहुत ज़्यादा frequent periods हो रहे हैं, there is loss of blood again and again, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो सकती है बॉडी में. तो इसका आपका कॉजेज कैन बी पेरीमेनोपॉज, कुछ फीमेल्स के अंदर बिफोर जो मेनोपॉज वाला जो रहता है, मेनोपॉज लाइक सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, उससे पहले का जो पीरियड रहता है उस एज में दैट पॉलीमेनोरिया कैन बी कॉमन. तो बेसिकली लाइक अगर हम बोले मेनोपॉज लाइक 45 इयर्स के वाला जो एज रहता है उसके बाद में, बट इन सम फीमेल्स लाइक द रेंज कैन बी 45 to 50, बट इन सम फीमेल्स इट कैन बी अर्ली ऑल्सो, समटाइम्स इट डिपेंड्स ऑन द हेरिडिटरी. Okay, so अगर if it's like that, so that can be occur in the perimenopausal age also. So you can consult your gynecologist. They can give you some kind of hormonal therapies. So it's available for that. PCOS में भी हो सकता है. Then if you are on birth control pill, that also give you that kind of thing. So again you should consult your gynecologist if you are facing this problem, if you are on that, because birth control pill again that is a kind of some hormonal pills only. So that can also like interfere with the normal hormones, normal physiology of the body. When excessive exercise भी अगर आप कर रहे हो तो that's why you should know कि कितना एक्सरसाइज करना है, ज़्यादा करना है, कम करना है. You should fix with the intensity, fix with the things. ज़्यादा भी किसी से बोलते ना अति हर चीज़ की खराब होती है, तो excessive exercises भी नहीं करनी चाहिए. तो for that you need some properly supervised exercise regime also. देन आपका ईटिंग डिसऑर्डर्स अगर आपको कुछ हैं तो भी होगा, एंड थायराइड डिसऑर्डर्स में भी दैट पॉलीमेनोरिया कैन बी कॉमन थिंग. ट्रीटमेंट अगेन आपका लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट जो शुरू से मैं बोलती हुई आ रही हूँ, चेंज योर डाइट, चेंज योर एक्सरसाइज, लाइक डू एक्सरसाइजेस, decrease your stress, anxiety level, start doing some meditations. So all those things you can start. And some kind of like therapies also you can take, some kind of like psychotherapy that also help, and some kind of prescribed medications, hormonal therapies you can ask your doctor.